हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो पहले हम देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस कि जो पकाना हो पका लो, जो देखना हो देख लो, जो खाना हो खा लो। इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी उसको हम देखेंगे। इसके बाद सेकेंड टाइप के आपके सेंटेंस ये है, जैसे अगर आपको इस तरह से कहना हो कि जितना लिखना हो लिख लो, जितना खाना हो खा लो, जितना सोचना हो सोच लो, जितना सीखना हो सीख लो। और आज आपका है डे 7, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। पहले हम देखेंगे जो वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं, जैसे जो सोचना हो सोच लो। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हाटएवर, सब्जेक्ट वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थिंक व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, ठीक है। इस तरह से इसको आपको बनाना है। सेकेंड सेंटेंस है कि जो लिखना हो लिख लो। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए यानी राइट, इसके बाद व्हाटएवर, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू रख दिया, इसके बाद वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जो लिखना हो लिख लो, जो बोलना हो बोल लो। आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, जो बोलना हो बोल लो, ठीक है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाएंगे। कई सारे एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको अच्छे से ये जो आपका रूल है अच्छे से लर्न हो जाए। जो खाना हो खा लो, तो ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, यानी सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, इसके बाद व्हाटएवर, इसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, इसके बाद वांट टू आपको रखना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट। अब नेक्स्ट है कि जो पकाना हो पका लो। आप इंग्लिश में बोलोगे कुक व्हाटएवर यू वांट टू कुक, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्हाटएवर, सब्जेक्ट वांट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक व्हाटएवर यू वांट टू कुक, जो पकाना हो पका लो, जो देखना हो देख लो। आप इंग्लिश में कहोगे शी व्हाटएवर यू वांट टू शी। अगर आप बात करते हो कि टीवी पर जैसे कुछ देख लो तो आप कहोगे वॉच व्हाटएवर यू वांट टू वॉच, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि जो खेलना हो खेल लो। इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों से अक्सर हम बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले, जो खेलना हो खेल लो, प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले। क्या कहोगे प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले, जो खेलना हो खेल लो। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जो लेना हो ले लो। कोई भी वस्तु है और आपसे आपको किसी से बोल रहा है कि जो लेना हो ले लो। आप इंग्लिश में कहोगे टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक, टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक, जो लेना हो ले लो, टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक। इसी तरह से अगर ये कहना हो कि जो देना हो दे दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव, गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव, जो देना हो दे दो, गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव। साथ ही साथ आपको बोलना है गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव। अगर आपको कहना हो कि जो कहना हो कह दो, आप इंग्लिश में कहोगे से व्हाटएवर यू वांट टू से, जो बोलना है बोल दो, स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, ठीक है। और जो कहना हो कह दो, से व्हाटएवर यू वांट टू से व्हाटएवर यू वांट टू से। अगर आपको कहना है कि जो खरीदना हो खरीद लो, आप इंग्लिश में कहोगे परचेज व्हाटएवर यू वांट टू परचेज, नहीं तो आप बोल सकते हो वाई व्हाटएवर यू वांट टू वाई, जो खरीदना हो खरीद लो। क्या कहोगे वाई व्हाटएवर यू वांट टू वाई, नहीं तो आप बोल सकते हो परचेज व्हाटएवर यू वांट टू परचेज, परचेज व्हाटएवर यू वांट टू परचेज। नेक्स्ट है कि जो पढ़ना हो पढ़ लो। आप इंग्लिश में कहोगे रीड व्हाटएवर यू वांट टू रीड, और आपको जैसे पढ़ाई करने को बोलना है तो आप कहोगे स्टडी व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, स्टडी व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, रीड व्हाटएवर यू वांट टू रीड। अगर आपको कहना है कि जो सीखना हो सीख लो, आप इंग्लिश में कहोगे लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, जो सीखना हो सीख लो, लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न।
ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि जो इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। अब कुछ एडवांस स्ट्रक्चर की हेल्प से कुछ और भी सेंटेंसेस देखिए। अगर आपको कहना हो कि जितना खाना हो खा लो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो गाइस इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने के बाद एज मच एज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस आपको वांट की अंग्रेजी लगा देनी है। तो जितना खाना हो खा लो आप इंग्लिश में कहोगे ईट एज मच एज यू वांट। ईट एज मच एज यू वांट, यानी जितना खाना हो खा लो। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जितना सीखना हो सीख लो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न एज मच एज यू वांट। लर्न एज मच एज यू वांट, जितना सीखना हो सीख लो। लर्न एज मच एज यू वांट। लर्न एज मच एज यू वांट। अब जैसे अगर आपको कहना है कि जितना बोलना हो बोल लो, आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक एज मच एज यू वांट। इसके कहने का गाइस सेंस है कि जितना आप बोलना चाहते हो बोल लो। ठीक है, तो जितना बोलना हो बोल लो, इंग्लिश में कहेंगे स्पीक एज मच एज यू वांट। और अगर आपको कहना है कि जितना सोना हो सो लो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्लीप एज मच एज यू वांट। स्लीप एज मच एज यू वांट। जितना देखना हो देख लो, सी एज मच एज यू वांट। जितना खाना हो खा लो, ईट एज मच एज यू ईट। इस तरह एज मच एज यू वांट, ठीक है, सॉरी ईट एज मच एज यू वांट। और जितना पकाना हो पका लो, आप इंग्लिश में कहोगे कुक एज मच एज यू वांट। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज मच एज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वांट। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट है कि जितना हंसना हो हंस लो, आप इंग्लिश में कहोगे लव एज मच एज यू वांट। जितना रोना हो रो लो, बीप एज मच एज यू वांट, या फिर आप कह सकते हो क्राई एज मच एज यू वांट। जितना हंसना हो हंस लो, लव एज मच एज यू वांट। जितना पढ़ना हो पढ़ लो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रीड एज मच एज यू वांट। रीड एज मच एज यू वांट। जितना लिखना हो लिख लो, राइट एज मच एज यू वांट। जितना कहना हो कह लो, से एज मच एज यू वांट। इस तरह से नेक्स्ट है कि जितना खेलना हो खेल लो, आप इंग्लिश में कहोगे प्ले एज मच एज यू वांट। प्ले एज मच एज यू वांट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज मच एज और सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद वांट। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको कहना हो कि जितना खाना हो खा लो, आप इंग्लिश में कहोगे ईट एज मच एज यू वांट। ईट एज मच एज यू वांट। जितना यानी एज मच एज। ठीक है, तो जितना खाना हो खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। और अगर आपको कहना है कि जितना रोना हो रो लो, अगर ऐसे कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे क्राई एज मच एज यू वांट। क्राई एज मच एज यू वांट। जितना रोना हो रो लो, और जितना हंसना हो हंस लो, तो लॉफ एज मच एज यू वांट। लॉफ एज मच एज यू वांट। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर लिया है कि जितना लेना हो ले लो, आप इंग्लिश में कहोगे टेक एज मच एज यू वांट। टेक एज मच एज यू वांट। जितना लेना हो ले लो, इंग्लिश में क्या कहेंगे टेक एज मच एज यू वांट। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जितना खरीदना हो खरीद लो। इस तरह से अगर कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे परचेज एज मच एज यू वांट। नहीं तो आप बोल सकते हो वाई एज मच एज यू वांट। ठीक है, जितना खरीदना हो खरीद लो। जितना देखना हो देख लो, सी एज मच एज यू वांट। जितना लेना हो ले लो, टेक एज मच एज यू वांट। जितना देना हो दे लो, दे दो, गिव एज मच एज यू वांट। और जितना नेक्स्ट सेंटेंस है कि जितना देना हो दे दो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे गिव एज मच एज यू वांट। गिव एज मच एज यू वांट। जितना देना हो दे दो। ठीक है, अगर कहना हो कि जितना कहना हो कह दो, आप इंग्लिश में कहोगे से एज मच एज यू वांट। जितना बोलना हो बोल दो, तो स्पीक एज मच एज यू वांट। जितना सुनना हो सुन लो। ये टेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लिसन एज मच एज यू वांट। लिसन एज मच एज यू वांट। जितना लिखना हो लिख लो, राइट एज मच एज यू वांट। जितना पढ़ना हो पढ़ लो, रीड एज मच एज यू वांट। ठीक है,
और नेक्स्ट है कि जितना सोचना हो सोच लो, इसको आप अक्सर बोलते होगे। तो जब भी कहना हो जितना सोचना हो सोच लो, आप इंग्लिश में कहोगे थिंक। एज मच एज यू वॉन्ट, थिंक एज मच एज यू वॉन्ट। ठीक है, तो इस तरह से गाइस इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।